तो स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर की कंपनी है, जिसकी बहुत ही अच्छी गाड़ियां बनाती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इसके अभी आज ही फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं। तो अभी देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर के रिज़ल्ट के पहले कंपनी के जो शेयर था उसके प्राइस में क्या एक्शन रहा, और अब बाद में क्या हो सकता है, उसके आने वाले टाइम में आगे क्या टारगेट हो सकते हैं। तो हम अभी इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि इसके क्वार्टर फोर के जो रिज़ल्ट आए हैं वो कैसे हैं। कंपनी में साथ में मतलब 3,000 का टारगेट भी आ रहा है और 10,000 का टारगेट भी आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी में साथ अपने डिविडेंड भी अनाउंस किया, वो कितना दिया सारा आगे जाके हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर की एक बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है, बहुत ही बड़ी और अच्छी कंपनी है। इसने जितनी भी अच्छी गाड़ियाँ बनाई हैं, जिनकी अच्छी सेल हुई हैं, जैसे इसकी थार गाड़ी है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की थार गाड़ी है, उसकी तो बहुत ज़्यादा सेल हुई है। तो थार ने बहुत ज़्यादा कंपनी को पैसा कमा के दिया है। तो ऐसे ही इसकी कोई ना कुछ ऐसी गाड़ियाँ निकालती रहती हैं। थार का अभी इन्होंने एक और भी मतलब मॉडल नया लॉन्च किया था, तो उसकी भी अच्छी सेल हुई है। तो इसके रिज़ल्ट जो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के। तो ऑटो सेक्टर की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। निफ्टी 50 में इसका अच्छा एक अपना वेटेज है। तो शेयर थोड़ा कंसोलिडेट भी हो रहा था। तो आज जैसे इसके रिज़ल्ट आए हैं, तो क्या है रिज़ल्ट, अभी आपको सारा कुछ बताते हैं। तो ये आज ही इसका रिज़ल्ट आया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देखिए फोर्थ क्वार्टर का रिज़ल्ट 22% कंपनी ने राइज़ किया। 1,549 करोड़ बोर्ड रिकमेंडेड, मतलब कि 325% इतना इन्होंने मतलब कि प्रॉफिट किया है। और 325% ये डिविडेंड दे रहे हैं। 325% डिविडेंड का मतलब कि इसकी जो फेस वैल्यू होती है ना, उसका ये 325%, उसकी कितनी वैल्यू अभी बात करते हैं आगे। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्राइडे आज को ये इसका रिज़ल्ट आया। नेट प्रॉफिट कंपनी को आया 1,549 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंड मार्च 2023। मिसलेइंग एस्टिमेट द क्वार्टर नेट प्रॉफिट marked an increase of 22.1% compare with the corresponding period a ईयर अगो। पिछले साल से बेटर इन्होंने इतना प्रॉफिट किया। इट इज़ रेवेन्यू ग्रो 30.9% ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी 30.9% का प्रॉफिट किया। और 22,571 करोड़ अकॉर्डिंग ए रेगुलेटरी फिलिंग। तो कंपनी ने इतना मतलब कि काम किया है अकॉर्डिंग टू ये जी बिजनेस का डाटा। कंपनी की जो XUV 700 और XUV 300 और स्कॉर्पियो, आज जैसे इसका रिज़ल्ट आया तो इसका जो ट्रेडिंग पे ये शेयर थोड़ा फ्लैट ही रहा था। तो इसका जो 1287 प्राइस ऑन मतलब कि NBSE पे इसका ये प्राइस था आज का। ये देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर फिनिश द मार्च क्वार्टर विद ए गेन 7.2% एज अगेंस्ट 4.1% डिक्लाइन इन द हेडलाइन निफ्टी इंडेक्स। तो द निफ्टी इंडेक्स ऑटो इंडेक्स ड्रॉप 2% ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब कि किसी भी हिसाब से सारा कुछ देखें तो कंपनी ने सेल भी अच्छी करी है, प्रॉफिट भी अच्छा बनाया। और कंपनी ने डिविडेंड, जो अपने शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक उम्मीद रहती है कि जो काफ़ी देर से शेयर में होल्ड करके बैठे होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनको एक मतलब कि होप होती है कि कंपनी का जब क्वार्टरली रिज़ल्ट आएगा तो कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है उसमें से कुछ परसेंट अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी मतलब कि डिवाइड कर देती है, उनमें बांट देती है। तो ये एक अच्छी कंपनियां की जो अच्छी मैनेजमेंट होती है, उसकी यही एक खासियत होती है कि उसमें एक ईमानदारी होती है कि जितना वो कंपनी प्रॉफिट करती है उसका जितना भी परसेंट के हिसाब से जो बोर्ड मीटिंग उनकी डिसाइड करती है मीटिंग में, वो अपने शेयर होल्डर को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी देते हैं।
तो कहने का मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी ने अच्छा मतलब कि रिज़ल्ट दिया है, कंपनी ने ग्रोथ किया, लेकिन कंपनी के जो आज का शेयर है उसमें कोई इतनी मूवमेंट नहीं आई। मूवमेंट क्यों नहीं आई? मूवमेंट मतलब कि जैसे मार्केट का ना टाइम के बाद, क्लोजिंग टाइम के बाद इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, इसको इतना टाइम, इसकी मूवमेंट जो है शेयर की, ये मतलब कि आने वाले दिन में, जैसे कल मतलब कि मंडे को इसका इफेक्ट दिख सकता है। तो जो भी मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोई ज़रूरी बात नहीं होती कि अगर किसी कंपनी के रिज़ल्ट क्वार्टर के बहुत अच्छे आ जाएँ तो वो उसी दिन शेयर बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड पकड़ लेगा। हो सकता है शेयर उस दिन नीचे भी चला जाए। यही तो सारी जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो मैनिपुलेट कर देते हैं। तो हम ऐसे सोचते रहेंगे कि कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आए हैं, मंडे को हो सकता है शेयर बहुत ऊपर भागेगा, लेकिन कई बार इससे उल्ट भी हो जाता है। शेयर हो सकता है ऊपर की बजाय नीचे 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 खुल जाए और थोड़ा नीचे ट्रेड करने लगे। तो कई बार ऐसा होता है, रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो उसके बावजूद भी शेयर जो अप ट्रेंड में चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये जो ना बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो एफआईज होते हैं, डीआईज होते हैं, जो जिनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उनकी मैनिपुलेशन और ऑपरेटर की गेम होती है। ऑपरेटर भी अपने तरीके से शेयर किसको भगाना होता है, किसको थोड़ा बहुत, क्योंकि जो शेयर एफएनओ में ट्रेड होते हैं ना, फ्यूचर ऑप्शन में, उनमें कभी अगर ऑपरेटर ने आप इसको शॉर्ट किया होगा तो वो शेयर को नीचे गिराएगा, लॉन्ग किया होगा तो मतलब कि वो ऑपोजिट में देखेगा। अगर ऑप्शन में अगर किसकी पोजीशन मतलब कि जो भी उसकी पीसीआर रेशियो आती है ना कॉल पुट की, जैसे वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है, तो उस हिसाब से वो देख लेता है ऑपरेटर कि किस साइड की पोजीशन मतलब कि ज़्यादा बनी हुई है, तो उसके ऑपोजिट जो शेयर को भगा देता है। तो कई बार होता है जो ऑपरेटर उसने भी अगर उसकी कुट्टें बेची हैं तो वो शेयर को भगा देगा, अगर उसने कॉल बेची है तो शेयर को गिरा देगा। तो ये सारे मैनिपुलेशन होते हैं। लेकिन इसमें जो जिसने कम क्वांटिटी बाई की थी और थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी बाई की थी, उसको इतनी दिक्कत नहीं आती। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जिसको आज क्वार्टर के रिजल्ट का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्यों? क्योंकि उसने पहले से इसको बाई कर रखा। हो सकता है उसने 500 में, 400 में, 1000 में, कहीं काफ़ी नीचे के रेट में इसको बाई करके रखा होगा, होल्ड करके रखा होगा, और वो उसका डिविडेंड भी उसको आ रहा होगा, उसका प्रॉफिट भी, पोर्टफोलियो भी प्लस में होगा, और उनको प्रॉफिट मतलब कि डिविडेंड भी क्वार्टरली आ रहा होगा। तो इस हिसाब से मतलब कि हम ऐसा नहीं देख सकते कि मतलब कि किसी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो वो शेयर ऐसे भाग जाएगा, जहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए तो शेयर नीचे ज़्यादा गिर जाएगा। ऐसा कभी कभार होता है, इसमें अगर वो उसमें कोई लॉन्ग पोजीशन किसी की मतलब कि ज़्यादा ना हो तो इस अभी हम बात करेंगे भी कंपनी के जो रिज़ल्ट है, हम इसका मतलब कि प्राइस एक्शन भी देखेंगे भी आज के दिन शेयर ने कितनी मूवमेंट दी, और इसने 1 साल में कितनी रिटर्न दी, 5 साल में कितनी रिटर्न दी, और जब से ये शेयर कंपनी लिस्ट हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तब से लेकर आज तक इसने कितनी रिटर्न दी। पूरी एग्जांपल के साथ समझेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि अगर आपने तब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तो 1 लाख की एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी जो भी कैपिटल उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख के आप नहीं लेते, उसको आधा कर देंगे, 50,000 से कर लेंगे, अगर उससे भी आधा करना है तो 25,000 कर लेंगे। वो एक मतलब कि फार्मूला कैलकुलेशन का, अगर हमने तब जब कंपनी लिस्ट हुई थी तब का मतलब है 2-4 दिन, 5-7-10 महीना ऊपर नीचे भी हम उसको शेयर को पकड़ लेते, तो तब उसमें इन्वेस्ट किया होता, तो तब से लेकर आज तक हमारे पास हमारा कितना पैसा बनना था। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो तब कितना पैसा बनना था। तो ये सारा हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे। तो यही जब हम पूरा शेयर को कैलकुलेट करते हैं ना, तो तब हमारा माइंड जो है ना पूरा ओपन हो जाता है, तब हमें पता चल जाता है। नहीं तो कई बार हमारे माइंड में ऐसे आता है, हम सोच ही नहीं सकते कि हमारा 1 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किया तो इतनी अमाउंट बन सकती है। ठीक है, तो जब हमें ये पूरी कैलकुलेट करके देखते हैं, हमें फिर पता चल जाता है कि अगर इसने पहले इतना पैसा कंपनी ने बना कर दिया तो आगे जाके भी ये और भी बना के दे सकती है। जिसने पहले अच्छा काम किया होता ना, उससे एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आगे भी अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो कई बार मतलब कि अच्छा ही करती हैं कंपनियां। और इसने आज तक कितना डिविडेंड दिया जब से ये लिस्ट हुई है, सारी कैलकुलेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो तब आपने 1 लाख और आज के रेट में आपका कितना पैसा बनना था। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अभी मैं आपको इसके लाइव चार्ट पे लेकर जाता हूँ।
की बात करें तो आज के दिन इसने कोई मतलब कि नेगेटिव ही मतलब कि फ्लैट ही लगभग रहा। ये ओपन हुआ था 1290 पे, तो इसने हाई बनाया 1292, तो लो इसका था 1268 रुपये, तो 77 पे ये क्लोज़ हो गया। मतलब कि आज के दिन इसने कोई ज़्यादा मूवमेंट दी नहीं, क्योंकि मतलब कि लगभग फ्लैट ही रहा ये। तो इसका हम देखते हैं, ये देखिए ये कितनी बार ऊपर नीचे होता रहता है। 5 दिन का जैसे देखें, ये देखिए 5 दिन में इसने कितनी दी है, 19 रुपये का मूव दिया और 1.5% की रिटर्न दी है। तो मतलब कि 5 दिन का टाइम तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1.5% अगर मिल जाए किसी को तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम इसका 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में जैसे इसने 4.5 लगभग 4.25% की रिटर्न दी है। तो 4.25% ये देखिए कितनी बार ये शेयर ना ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो मान लीजिए कि किसी ने जहाँ पे बाई किया तो जहाँ पे सेल कर दिया, मान लीजिए जहाँ पे सेल कर दिया तो फिर जहाँ पे नीचे आ गया तो फिर आप बाई कर लो। फिर आप जहाँ पे अभी अभी जहाँ थोड़ा फ्लैट ही चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर ही है, तो जैसे थोड़ा जहाँ जाए फिर आप सेल कर सकते हो, फिर जहाँ आए तो फिर बाई कर सकते हो। तो ऐसे आप सेल कर करके भी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमेशा यही करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने आज भी इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो, जैसे इसका आज करंट प्राइस है 1277, तो मान लीजिए कि आपने एक 100 शेयर इसमें बाई करना, तो आप इसका पहले 20% ही, पहले इसके 20 शेयर बाई करें। फिर अगर ये इसका आप देख लें कि इसको अगर ये मतलब कि रुपीज़ वाइज देख लें, अगर ये दिन में 1% का 2% गिर जाता है, मतलब कि फॉल पे ही इसको बार दोबारा बाई करना। मान लीजिए कि ये जहाँ से 20 रुपये और नीचे आ जाता है, मान लीजिए ये 1250 आ जाता है तो फिर आप 20 शेयर और ऐड कर लिए। मान लीजिए फिर 1230 आ जाता है तो फिर उसमें आप 20 शेयर ऐड कर लिए। 30 से फिर आप ये 1200 भी आ जाता है तो फिर आप इसमें 20 शेयर ऐड कर लिए। तो 1180 तक आ जाए तो फिर आप इसमें 20 शेयर ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके आपके पास जैसे आप 100 शेयर ऐड कर लोगे ना, तो आपके शेयर की जो इसका रेट तो मान लीजिए 1180 आ गया। अगर हम नेगेटिव ही सोचें, मान लीजिए तब इसका रेट 1180 आ जाएगा, तो 1180 इसका रेट आ जाएगा, तो आपका जो करंट प्राइस होगा ना वो 1200 लगभग 1200 पे आ जाएगा। तो 20 रुपये आपका मगर लॉस में भी रहेगा ना, तो 100 शेयर के हिसाब से आपको 2000 का लॉस शो करेगा। तो जैसे ये रिकवर करेगा ना, तो जब ये अपने ये पहले वाले रेट पे ही आ गया ना, जैसे 1277, मान लीजिए आपने 1300 तक इसको होल्ड कर लिया, फिर 1300 आने में इसको मान लिया 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, तो जैसे ये आपका शेयर 1200 से 1300 आएगा तो 100 रुपये का प्रॉफिट देगा आपको, तो आपका कितना बन जाएगा 10,000 रुपया। तो इस ऐसे करने में आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लगते हैं। तो दूसरे अगर अगर मान लीजिए कि आपने आज ही 20 शेयर इसके बाई कर लिए, तो जिस इसने मान लीजिए जहाँ से 20% का आपको गेन दे दिया, तो आपका 20% या 25% मतलब कि 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो आपका 20 × 20 400 रुपये आपका एक ही दिन में प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपका लगा कितना, 24,000 लगा। तो 24,000 के ऊपर आपको 400 मिल गया, लगभग आपको 1% इसने दे दिया, 1.5% आपको एक ही दिन में मिल गया। तो दोस्तों जो मतलब कि मार्केट से हमेशा डेली 1% 1.5% लेकर खुश हो जाता है ना, उसका कैपिटल बहुत जल्दी गेन कर जाता है उसका भी। कैसे, मान लीजिए कि आप डेली ट्रेडिंग में कर रहे हैं, आपने शेयर कोई अच्छी कंपनी का शेयर लिया, एक ही दिन में आपको 1.5% या 2% उसका मूव मिल गया, तो आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट किसी और कंपनी अच्छी को देख सकते हैं। तो ऐसे कर करके मान लीजिए कि आपने डेली का 1% मार्केट से निकाल लिया। ठीक है, तो मार्केट साल में 250 दिन मार्केट खुलती है, तो आपने 250% की रिटर्न कमा ली। तो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ के साथ ऐसे कर लिया, तो मतलब कि 1 लाख तो आपने एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना, तो उसका जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने 20% किया, 25% किया, उस वैल्यू का आप, क्योंकि आपने पीछे अपना ना मनी जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, मनी फंड पीछे होना चाहिए। मान लीजिए कि शेयर थोड़ा नीचे भी आ जाता है, तब भी आपके पास फंड पैसा बचा होना चाहिए उसको एवरेज करने के लिए। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखिए इसने 6 मंथ में कितनी रिटर्न दी है, लगभग 2%। एक साल में देखें तो इसने लगभग फ्लैट ही है, मतलब कि 1% तो चलो 1% दिया। अब हम इसका 5 साल का देखें, तो 5 साल में इसने 41% की रिटर्न दी है, मतलब कि रिटर्न दी है 41% की दी है एक साल में। तो एक साल की 41% की रिटर्न भी कोई कम, सॉरी 5 साल की कम नहीं होती, लगभग
डबल तो नहीं हुआ, डबल से आधा आधा हो गया, मतलब कि 50% लगभग बढ़ गया। तो अब हम इसका 5 साल मैक्सिमम देखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ पे यही बात समझने वाली है, ये देखिए, ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी 1999 में, 1 जनवरी 1999 में, ये आप देख रहे हैं ना, 1 जनवरी 1999। तो यहाँ पे रेट कितना है इसका, 20 रुपये। यही यही कैलकुलेशन की सारी बात होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी ने जहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया, ठीक है, आपने मान लीजिए कि जहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 20 रुपये का एक शेयर था तब, ये देख रहे हैं 20, तो आपके पास इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके शेयर आ जाएंगे 5000, ठीक है। अब आपके पास शेयर की कितनी क्वांटिटी आ गई, 5000 की। तो आज इसका कितना रेट है, 1277 रुपये। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5000 से, ये तो सामने कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, सारा कुछ दिख रहा है सामने। तो अब इसकी जो वैल्यू बन के आएगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है 63 लाख, 63 लाख 85 लाख, ठीक है, 63,85,000, 63 लाख 85 लाख, मतलब कि इसने 63 गुना पैसा, लगभग 64 गुना पैसा अपना 1919 से लेकर 1999 से लेकर आज 23 चल रहा, 24 साल लगा लीजिए, 24 साल के टाइम पीरियड में, 24 साल में इसने पैसा 64 गुना कर दिया, ठीक है। ये तो होगी एक बात। हालांकि इसने, कंपनी ने, जो मैंने दूसरी अभी कंपनियां कवर की है ना, उन्होंने बहुत सारी रिटर्न दी, उन्होंने करोड़ों रुपए बना दिए, इसने कम दी है, लेकिन कम भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है कि 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करें और 24 साल में हमारा 64 लाख रुपये हो जाए। इसके आगे एक डिविडेंड की भी स्टोरी है, वो भी सुनिए। इसने डिविडेंड अब तक कितना दिया, ये देखिए, इसने अब तक, मतलब कि मैं अभी आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसने डिविडेंड अब तक मैंने जो टोटल किया इसका वो है 133 रुपये, 133 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया जब से ये लिस्ट हुई है। तो हमारे पास कितने शेयर थे, 5000। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितनी वैल्यू बनती है, ये बनती है 6,65,000, 6,65,000। तो पहले कितनी थी, 63। ये दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमारी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो आती है 70 लाख, 70,50,000। दोस्तों 70 गुना पैसा कर दिया कंपनी ने। हालांकि मैंने अब तक जितनी भी कंपनियां कवर की है ना, जिस पे वीडियो बनाई है, अच्छी कंपनियां की हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां की है, तो उन्होंने मतलब कि 50 गुना 60 गुना। जब मैंने सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री को कवर किया ना, तो उसने 1 लाख का 50 लाख बनाया था। तो मुझे लगा ये तो 50 गुना पैसा हो गया, उसने तो, रिलायंस ने बहुत पैसा बनाया। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी स्टडी करते गए, आगे आगे देखते चले गए, अच्छी अच्छी कंपनियां और भी देखते गए, कैलकुलेशन करते गए, तो आंखें खुल गई सर। इतना पैसा बना कर दिया ना कंपनियां। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो डाली थी, जो श्री सीमेंट कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, उसने 1 लाख का 8,75,00,000 रुपये बनाया। 8 करोड़ तो उसका बन गया था शेयर वैल्यू का, और 75 लाख रुपया उसने डिविडेंड दे दिया 1 लाख का, जब से वो लिस्ट हुई। वो हुई थी लिस्ट 2001 में। ऐसे ही अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल ने भी 3,60,00,000 रुपया बना कर दिया था अपनी, जब से वो लिस्ट हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी अच्छी कंपनियां। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है, उसी का पैसा बनेगा जो सारा समझ के कैलकुलेट करके चलेगा। क्या होता है कि हम, हमारे पास, जैसे हम मान लीजिए कि हमने, हमारे पास 1 लाख रुपया है, तो हम किसी, जब मान लीजिए बैंक में जाके जमा करवाते हैं, ठीक है, बैंक में हमने मान लीजिए कि एफडी करवा दी, तो हमें उसका 7-8% जो भी वो गारंटी के साथ सर्टिफिकेट हमें मिल जाना, तो वो पैसा हमें मिलना ही मिलना है। इसमें कोई गारंटी नहीं है, शेयर मार्केट में इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मान लीजिए कि आज आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो जैसे जहाँ पे आप 1 साल का देख रहे हो, तो जहाँ 1 साल में इसने 1% रिटर्न दी, तो आपका 1 लाख के ऊपर 1,000 ही बढ़ेगा, तो आपको लगेगा ले ये तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो जैसे आप इसको मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग ना भी करो, मान लीजिए कि आपने शेयर को लेकर छोड़ दिया,
मगर जैसे अगर आपके पास फिर पैसा आता है तो आप उसमें जैसे थोड़ा आपके रेट से नीचे जाता ना शेयर, जब तक 6 महीने साल तक कभी जब तक वो नीचे जाता रहता तब तक आप उसमें थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करके उसकी एवरेज कर लो, फिर उसको छोड़ दो। ठीक है, उससे क्या होता है, मान लीजिए कि आपने हाई रेट पे बाई कर लिया, आपने उसको हाई रेट पे बाई कर लिया, उसके बाद मान लीजिए उसमें करेक्शन आती है, जैसे मान लीजिए 1270 है, तो मान लीजिए इसमें करेक्शन आ जाती है 1000 तक भी आ जाता है, तो तब क्या होगा कि आपका लॉस शो होगा वहाँ पोर्टफोलियो में। लेकिन आप देखिए भी ये 1270 से अगर ये आ रहा है ना, तो 1000 के बाद जब 1270 को फिर क्रॉस करेगा तो फिर ये 2000 3000 जाएगा। ठीक है, तो तब आप उसमें ऐड करके अपनी एवरेज बना सकते हो। तो ऐसे करके होता क्या, मान लीजिए उसको एफडी में तो 1 लाख का जो भी 6-7% मिल गया, जहाँ पे नहीं मिला, जहाँ पे नहीं मिला तो फिर क्या होगा, 1 साल ऐसे रहेगा तो वो बंदा कहेगा यार मुझे तो बेनिफिट नहीं हुआ। दूसरे साल में हो सकता है कंपनी फिर जहाँ से मूव करे तो 5% बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए, तो आप दोनों साल की एवरेज निकालोगे तो आप बोलोगे तो यहाँ पे तो 2.5% का बेनिफिट हुआ, उधर तो मुझे बैंक में मतलब कि 6% का भी होता तो 2 साल में 12 हो जाना था, 1% का बीच में कंपाउंडिंग करते तो और बेनिफिट हो जाना था, मतलब 13% का बेनिफिट हो जाना था। तो जहाँ पे तो मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, कम हो गया। तो फिर शेयर मार्केट में यही होता है, जब ये शेयर में मूवमेंट आएगी ना तो ये एक ही शेयर 1 महीने में 1 साल में इतना ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आप 5 साल का देखिए, तो 5 साल का इसने कितना दिया 40%, तो 40% 5 साल का तो फिर कहीं पे नहीं आता, ये कंपाउंडिंग 40% है। इसमें ये देखिए इसका पहले प्राइस कितना था, 900 रुपया था, तो 900 से बढ़ के ये आज जो गिरा हुआ तब भी ये 1277 पे रेट है इसका, लगभग कितना 377 पे 377 पे एक शेयर का रेट बढ़ा। तो ये इसने डिविडेंड दिया वो अलग से, डिविडेंड जो हमें मतलब कि मान लीजिए कि जो उधर हमारा लॉस रहता है ना 1%, जहाँ पे जो दिखा रहा है पे यहाँ पे इसने 1% साल में 1% दिया, तो साल में आप ये देखिए भी इसने डिविडेंड कितनी बार दिया। मान लीजिए कि इसने साल में डिविडेंड क्वार्टर में 4 क्वार्टर में कई बार 2 क्वार्टर में दिया, 2 में नहीं दिया, एवरेज मान लीजिए कि इसने क्वार्टर मतलब कि 2 क्वार्टर का मिला के आपको 50 रुपये साल में डिविडेंड ही दे दिया, तो आपके पास जितने शेयर हो आपको तो लगभग थोड़े पैसे वहाँ से आ गए। तो इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में दिक्कत नहीं रहती। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ इसने डिविडेंड कितना। दोस्तों ये देखिए, अभी बात करें हाल ही में, इसने स्टार्टिंग से देखते हैं जब से ये कंपनी ने डिविडेंड देना स्टार्ट किया था। ये देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले इसने 2008 में दिया डिविडेंड कितना 8 रुपये 75 पैसे, फिर 2010 में फिर 75 पैसे दिया, चलो दोनों को मिला लें तो लगभग 9.5 रुपये हो गए। ठीक है, ये 2010 की बात है। उसके बाद इसने 11 में दिया 1 रुपया, फिर जहाँ पे 10 गया 10.5, 11.5 यहाँ पे दे दिए, फिर 2012 में इसने 12.5 रुपये 1 दिए, फिर 13 में इसने 12.5 रुपये दिए, फिर इसने 13 में 50 पैसे दिए, फिर यहाँ पे 14 में 50 पैसे दिए, फिर 2014 में इसने 13.5 रुपये दिए, फिर 15 की बात कर लो तो 12 रुपये दिए, 16 में फिर 12 दिए, 17 में 13 रुपये दिए, 18 में 7.5 रुपये दिए, फिर एक बार 8.5 भी दिए, लगभग 16 रुपये दे दिए टोटल। तो फिर इसने 2020 में 2 रुपये 35 पैसे दिए, फिर 21 में दिए 8 रुपये 75 पैसे, 2022 में इसने दिए 11 रुपये 55 पैसे। तो अभी जो इसका जो आज इन्होंने 2023 में अभी फर्स्ट डिविडेंड इनका अनाउंस किया ना आज, वो अभी यहाँ पे कितनी वैल्यू कितनी है वो शो नहीं हुआ, लेकिन इसने 325% फेस वैल्यू का देना होता है, जो उसका शेयर का फेस वैल्यू होता है ना उसका। तो ये मान लीजिए 15-20 रुपये होगा, ये अभी पहले इसने 11.55 दिया ना, तो मान के चलिए 15-20 रुपये होगा। तो इस हिसाब से आप देखो भी ये टोटल हम ये सारा इसको हमने जोड़ा, सारा जोड़ के इसको कैलकुलेट किया, तो इसकी जो टोटल बन के आया वो बन के आया 133 रुपये। तो 133 के हिसाब से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास थे 5000 शेयर, तो 5000 शेयर को हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो तब निकल के आया इसका 6,65,000। तो दोनों को हमने क्लब किया, प्लस कर दिया जो इसका शेयर वैल्यू का बना था, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई थी 70,85,000। तो दोस्तों तो इस तरह से आप किसी भी शेयर में, अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी कम से शेयर बाई करके कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।